हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। तो कैसे आप सभी, हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आइए बात करते हैं इसमें हम एक क्वेश्चन की, जो कि परसेंटेज से क्वेश्चन लिया गया है और इस तरह से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन है, किसी गाँव की जनसंख्या बढ़ती है फिर घटती है, तो 2 वर्ष या 3 वर्ष बाद उस गाँव की जनसंख्या कितनी होगी। बेसिकली इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग लगाएंगे। इसमें हम लोग कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से आ जाए और आने वाले परीक्षा में आप इसको सही करके आएँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। चलिए, एक गांव की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष में 10% बढ़ी तथा दूसरे वर्ष में 20% कम हो जाती है तथा तीसरे वर्ष 30% यह जनसंख्या बढ़ रही है। यानी कि जो जनसंख्या उस गांव की है वो फ्लक्चुएट कर रही है। पहले वर्ष बढ़ रही है, दूसरे वर्ष घट रही है, फिर तीसरे वर्ष बढ़ जा रही है। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या कितनी होगी? ऑप्शन है 11,000, 11,440, 12,000 या फिर 15,000। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लगाएंगे। सबसे पहले इसको हम 2 तरह से लगा सकते हैं। पहला तरीका देखिए आप, पहले वर्ष क्या हो रहा है, यानी कि फर्स्ट ईयर 10% जनसंख्या बढ़ रही है। तो 10% को आप 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। इसको परसेंटेज जब हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहले वर्ष ये टोटल संख्या है, ये संख्या बढ़ रही है या घट रही है। तो पहले वर्ष कितनी थी? 10 थी। दूसरे वर्ष क्या हो गई? 11 हो गई। अब आते सेकेंड ईयर में क्या हुआ था, दूसरे साल क्या हुआ था? 20% जनसंख्या कम हो रही है, यानी कि 20/100। इसको काटेंगे, 2 कम 2, 2 पचे 10, यानी कि 5 थी, 1 कम हो गई तो 4 हो जाएगी। दूसरे वर्ष 5 से 4 हो रही है। तीसरे वर्ष क्या हो रहा है? थर्ड ईयर 30% क्या हो जा रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो 3/100 करेंगे, यानी कि 0 0, 3/10, यानी 10 था, अब ये 3 बढ़ेगा तो 13 हो जाएगा। यानी कि तीसरे वर्ष क्या 10 था तो ये 13 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको ऐसे आप लाइन खींचेंगे, जो कट रहा है उसको काट देंगे। 2 दूनी 4 होता है और 2 पचे 10, और फिर ये 2 दूनी 2 एकम 2, 2 पचे 10। अब इन तीनों का, इस 5 का, इस 5 का, इस 5 का आपस में गुणा करेंगे। तो 5 × 5 × 5, 5 पचे 25 पचे 125 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? 11 × 13, 11 × 13 करेंगे आप तो हो जाएगा 143, 13 में 130 और 13 143 हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, ये जो 125 आया है ये तो हमारी वास्तविक जनसंख्या जो दी हुई है, यानी कि 125 जो ये दिया हुआ है यही 10,000 है। हमको निकालना है 143 का मान। आइए देखते हैं, 125 बराबर क्या दिया है? 10,000 दिया है, और हमारा जो घट बढ़ के संख्या हुआ है हुआ 143। इसको हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। ठीक है, 143 की वैल्यू यदि आप निकाल देंगे तो आपके पास जो जनसंख्या होगी वो आ जाएगी। तो चलिए, 143 गुणे 10,000 बटे 125, इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर ये 5 दूना 10, ये 3 0। आप 25 से इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। 25 से कम 25 और 25/200 होता है, यहाँ कट जाएगा, 1 0 आ जाएगा। अब 143 में आपको 80 से गुणा करना है। 143 गुणे 80, 8 3 24 को 4 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34 को 4 हासिल 3, 8 का 9 8 और 3 11 और 1 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ गया 11,440। बेसिकली 3 साल बाद जो जनसंख्या होगी 11,440। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बात हो गई ये पहले मेथड की। अब बात करते हैं दूसरे मेथड से कैसे लगा सकते हैं। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहीं पे। टोटल जनसंख्या 10,000 है, तो आप 10,000 लिखेंगे यहाँ पे। 10,000 पहले वर्ष क्या हो रहा है? 10% बढ़ रहा है, तो 110/100 गुणे दूसरे वर्ष 20% घट जा रहा है तो जाएगा 80/100। ये 80 कहाँ से आ रहा है? टोटल जनसंख्या 100% थी, 100% में से 20% घटेगा तो 80 बचेगा, यहीं से ये 80 आ रहा है। तीसरे वर्ष क्या हो रहा है? 30% बढ़ रहा है, यानी कि 130 और बटे 100 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपकी जनसंख्या जो होगी आ जाएगी। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। इसको काटेंगे तो 2 0 यहाँ से कट जाएगा, 2 0 यहाँ से कट जाएगा, बचा ये 2 0, ये 2 0। ठीक है,
और फिर 1 0 1 0 2 0 नीचे और 2 0 ऊपर। अब आ गया 110 गुणे 8 और गुणे 13, 13 8 है 110 हो जाएगा, 104, 13 8 104 होता है। अब 110 और गुणे 104 करेंगे तो आ जाएगा 11,440, जो कि आ चुका है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो आई होप आप इसको समझ पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि होता है एक क्वेश्चन इसमें और देखेंगे हम जो होता है सोना, जैसे 22 कैरेट में कितना होता है और 24 कैरेट में कितना होता है। जैसे 100% सोने को 24 कैरेट सोना बोलते हैं, तो इसमें मान लीजिए 22 कैरेट का सोना है तो इसमें कितना % शुद्ध सोना होगा। इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इस तरह के ये डेली लाइफ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। यदि 24 कैरेट सोने का, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है, तो शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा, शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है, यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध सोना माना जाता है तो 22 कैरेट सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत क्या होगा, इसी को निकालना है। आइए देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे। पूछा कितने का, 22 कैरेट का पूछा है, और 100% शुद्ध सोना कितना होता है, 24 कैरेट होता है। इसको निकालेंगे 22 गुणे 100 बटे 24। 22 कैरेट का हमको निकालना है, 100 से गुणा किया, और 24 जो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कम 2, 2 दूना 4, और 2 कम 2, 2 11 में कटेगा। फिर 4 3 12, 4 दूना 8, 4 25 25 बार में कटेगा। तो 11 गुणे 25 करेंगे, तो 25 गुणे 11 25, 275, 275 बटे 3 करेंगे, 3 9 27, 3 कम 3, 3 6 18, 3 6 18, यह आएगा 91.66%, समथिंग 92% होगा। यानी कि यदि 24 कैरेट सोने को 100% शुद्ध मानते हैं तो 22 कैरेट सोने में 91.66% यानी 91.6 या अप्रॉक्सीमेटली इसको 22% शुद्ध सोना मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 2 क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से संबंधित है। हम उम्मीद करते हैं कि यह कंसेप्ट आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो, तक नमस्कार, जय हिंद।